हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी के एक छोटे से गांव में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। परिवार में सौरभ के अलावा उनके पापा मम्मी हेमा जोशी, भाई साहिल जोशी के साथ साथ उनके चचेरे भाई पीयूष, दादा और दादी जी भी रहते हैं। सन 1997 में उनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद उनके फादर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हांसी शहर में चले गए। यहाँ घरों पे पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके फादर ने दिन रात काम किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं की। अनस्टेबल काम करने के चलते उनके फादर को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 घर बदलने के बाद फाइनली अपने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद ही लिया, जिसके फल स्वरूप सौरभ ने अपने क्लास 12वीं तक 5 स्कूल बदल दिए थे। वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इसलिए इंटरमीडियम में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो अब उन्होंने अपने फ्यूचर की टेंशन सताने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची, इसलिए वो इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। 1 साल के इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग और बहुत कुछ। उन्हें अब ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, पर दिल्ली में रहे हुए 1 साल की कोचिंग से कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस अपने घर आ गए। और वह काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगा कि वो अब फ्यूचर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो इतने हताश थे कि अब वह अपने फादर के साथ साइट पर जाकर पीओपी का काम करने तक लगे। लेकिन ड्राइंग के प्रति उनकी दीवानगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। यूट्यूब जर्नी। कहते हैं वक्त सबका बदलता है। बात है 2017 की, जब उनके एक भाई शुभम जोशी ने सौरभ के स्केच और ड्राइंग देखने के बाद सौरभ को सलाह दी कि भाई तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, इसलिए तुम यूट्यूब पर एक आर्ट चैनल बना लो। अपनी उस भाई की बात मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया, जहां 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था कि ड्राइंग 2000 नोट विद कलर पेंसिल। अब वह धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक अपनी ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगे और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट्स रख लिया। आने से पहले अपने फ़ोन से रैंडम वीडियो अपनी फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वो उस एक याद की तरह सहेज कर रख सकें। इधर वह अपने ड्राइंग चैनल पर लगातार वीडियोस डालने लगे, लेकिन 250 से 300 वीडियो डालने के बाद भी वह सिर्फ 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए थे। वाली बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ वह ट्रेनिंग टॉपिक के लिए साथ वह स्केच बनाने लगे, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर ड्राइंग के ट्यूटोरियल भी बनाने लगे, जिसके फल स्वरूप उनकी स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हांस होगी और वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें भी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए। इसलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया और ब्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अपनी पसंदीदा स्केच आर्टिस्ट की डेली लाइफ के जानने के लिए उनके सब्सक्राइबर ने उनके ब्लॉगिंग चैनल देखना भी स्टार्ट कर दिया और जल्द ही उनकी ब्लॉगिंग चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। लेकिन यूट्यूब में गूगल एडसेंस की पॉलिसी के तहत आपको अपना एडसेंस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन इतने घर चेंज करने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया।
जिसका नतीजा ये निकला कि उनके एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया। इसलिए उन्होंने फिर से अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट किया। यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के सारे स्टेप्स की क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस फिर से वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो। इसलिए सौरभ ने हार नहीं मानी और फाइनली उनकी तीसरी ब्लॉगिंग चैनल का एडसेंस अकाउंट मोनेटाइज के लिए एक्टिवेट हो गया। इसमें अपने आर्ट वाले चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरभ जोशी ब्लॉग्स वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। साथ में कॉन्फिडेंस की कमी के चलते उन्हें पब्लिक यहाँ तक कि घरवाली के सामने ब्लॉग करने में हेजिटेशन होती थी। और दूसरी तरह वह अपने आर्ट्स वाले चैनल से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट वर्कशॉप अटेंड और ऑर्गेनाइज्ड भी की। यहाँ वह स्टूडेंट्स को आर्ट डिज़ाइन करना सिखाया करते थे और उसके बाद कई कंपनी उन्हें स्पॉन्सर भी करने लगी, जिसकी बदौलत उन्हें इंडिया आर्ट फेयर, कॉमिकॉन जैसे इवेंट में जाने का मौका भी मिला। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले ही लिया। लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनल वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिससे अब सौरभ के ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था। इसलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरभ ने ठान लिया कि डेली वह घर से ब्लॉगिंग करेंगे और फैमिली के साथ, यानी उन्होंने टारगेट सेट किया 365 ब्लॉग्स 365 दिनों में करने के लिए। वह 23 मार्च 2020 का ही दिन था, जिस दिन के बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विद माय फैमिली मेम्बर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड होने के कुछ ही घंटों में पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइबर्स की मानो बाढ़ सी ही आ गई। इस वीडियोस के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद वह अपनी डेली लाइफ के होने वाली एक्सीडेंट का वो अपलोड करने लगे, जिसे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी मिलेगी। अक्सर लोग उन्हें यही कहते कि क्या फालतू फैमिली के चीज़ें दिखाता रहता है। लेकिन हेट की परवाह ना करते हुए वो डेली ब्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनैलिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफ़ी पसंद आने लगा। लोग उनके ब्लॉग से अपने आप को काफ़ी हद तक कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पुरुष की नटखट हरकतें और ऊपर से मम्मी जी की डांट, पापा जी का प्यार और दादी जी का स्वैग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स में 4 चांद लगाता है। और सच में उनके ब्लॉग्स काफ़ी एडिक्टिव होती हैं। वो अपने आप को अपने ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट करते हैं। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब के काफ़ी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने। और सौरभ जोशी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड और अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।